CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। मुश्किलों के सागर से न्यूटन को किसने बाहर निकाला और देवम्मा और उसके पड़ोसियों की मदद करने पहुंचा CBN आज एक नई जिंदगी में। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जय। गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन कठिन पलों के बारे में जिसमें इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, निराश हो जाता है, आशाहीन हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे जो काम भी आप करते हो उसमें आप नाकामयाब ही होते हो सकता है आज आप निराश और बेबस हो। और नीतू, जब इंसान बेबस होता है तो उसकी स्थिति ऐसे होती है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि उसके हाथ पांव पे जंजीर बांध दी गई हो और पांव पे पत्थर लगा दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया, उसे बोलते हैं बेबस। आज हो सकता है किसी नशे की आदत की वजह से आप असहाय हैं, बेबस हैं, या आपका कोई दोस्त जिसे आप जानते हो किसी बीमारी की वजह से पीड़ित है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज हम आपको आशाहीन स्थिति में आशा जगाने के लिए न्यूटन से मिलाने जा रहे हैं। न्यूटन ने हॉस्पिटल के उस बिस्तर से उठने की आशा छोड़ दी थी, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी इस आशा को छोड़ दिया था। लेकिन क्या कोई चमत्कार हुआ तो कैसे, आइए देखते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। फिल्मों ने हमेशा से ही युवा न्यूटन को आकर्षित किया। जब उनको एक सिनेमा टॉकीज में असिस्टेंट ऑपरेटर का काम मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस टाइम नवे पिक्चर लगते थे, बड़े बड़े कलाकारों का पिक्चर लगते थे, तो क्या हमको तो मुफ्त में दिखने का मिलता था, तो वो पिक्चर देख के हम लोग पूरा एंजॉय करते थे, मतलब एकदम पूरा जीवन का पूरा लुत्फ उठाते थे। सिनेमा ऑपरेटर के तौर पर काम करने की वजह से न्यूटन के पास मजे की कई चीजें उपलब्ध थी। उनमें से एक थी व्यस्त फिल्में, जो वहाँ प्रदर्शित की जाती। फिल्म चलता है तो फिल्म के सामने तो हमारे बैठना ही पड़ेगा कि भाई सही चलता है कि नहीं चलता है। प्रोजेक्टर ऑपरेट करने का तो ऑपरेट के हिसाब से मेरे को लाइट साउंड सब उसका देखना पड़ता था, इसके लिए उसके सामने तो देखना ही पड़े। और देखने से क्या है कि वो तो बट ने वो है नेचुरल है कि भाई थोड़ा बहुत तो दिमाग पे उसका असर होने वाला ही है। न सिर्फ व्यस्त फिल्में देखना, बल्कि अपने काम के दौरान न्यूटन को एक दूसरी लत भी पड़ गई। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिविटर जो धंधा करते हैं, मतलब पिक्चर और लाइन में, ये लोग हम लोगों को लाके वो लोग लावे, उनके साथ में अपने को बिठावे, मेरे को अपने सबको हमको बिठावे, एंजॉय करे, मटन चिकन बिकन मंगावे और पार्टी देवे, और पार्टी में अपने शामिल होते थे, हम लोग जाते थे उनके साथ में। और इस तरह धीरे धीरे वो पीने का हमको मौका मिला और हम धीरे धीरे लाइन पे चलने लग गए। फिल्में चलती रहीं और वक्त भी गुजरता रहा। न्यूटन की शादी हुई और फिर 2 बच्चे, लेकिन उस दौरान वो अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों और बचपन से सिखाए गए मसीही मूल्यों के बीच संघर्ष करते रहे। अमुक हमारे पास्टर आगेवानों की मैं सलाह और उनके मार्गदर्शन लेता, तो वो लोग मेरे को ऐसा बताते कि भाई तेरी रोजी रोटी है और तू नौकरी करता है, तू अपनी मर्जी से तो कुछ करता नहीं है। पर हकीकत में मेरे को अंदर से बहुत दुख होता था, दर्द होता था कि ये गलत काम है, ये गलत काम मेरे को करना नहीं चाहिए, पर फिर भी ये काम अपनी मजबूरी से करता था। करीब 26 साल तक काम करते रहने के बाद न्यूटन ने कुछ और महत्वपूर्ण और संतोषजनक काम करने के लिए अपनी वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन एक सुबह जब वो सोकर उठे, उनको एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं अपने जो बिस्तर था उसके पे बैठा और बैठने के बाद पसीना मेरे को इसी तरह चालू रहा जैसे एक डोल भर के मेरे के ऊपर पानी नहीं डाला हुआ, ऐसा पसीना होता था। मेरे को ऐसा हुआ कि उनको अटैक आया हुआ है, वो अनकॉन्शियस थे, कोलैप्स थे, पर्स्पिरेशन बहुत ज्यादा था, कुछ बोल नहीं पाए थे। तो मैं भी घबरा गई थी कि सडनली ऐसा क्यों हुआ। मेरे दिमाग में उस टाइम ये सोच आ रही थी कि भाई शायद मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। मेरे को ख्याल आ गया कि भाई मेरा अभी चिल्ला टाइम आ गया। मतलब न्यूटन के परिवार वाले उनको तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनके कई टेस्ट किए गए। सीटी स्कैन से पता चला कि ब्लड प्रेशर के अचानक से बढ़ जाने से उनके दिमाग में खून के थक्के जम गए थे। डॉक्टर ने बोला कि हेमरेज जैसा है, और तब उनकी कंडीशन अनकॉन्शियस जैसी ही थी, उनको कुछ पता नहीं था। वो ऐसे ही
कोमा में बोलते हैं ना, से नींद में सोया करते थे, बिल्कुल उनको पता नहीं था। तब चंद्रिका ने यीशु से मदद के लिए गुहार लगाई। डॉक्टरों के डॉक्टर है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप उन्हें ठीक करें, हमारे पापों की क्षमा करें। हमने जो भी पाप किया जाने अनजाने में, उनकी क्षमा आप करें, और मेरे हस्बैंड को आप ठीक कर दे, आपके हाथों में सौंपती हूं मैं। ऐसा मैंने प्रभु यीशु को प्रार्थना की। 3 दिनों के बाद जब न्यूटन पूरी तरह से होश में आए और उनका ब्लड प्रेशर स्थिर हुआ, उनके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा मार गया। इन दुखद लम्हों के दौरान न्यूटन का परिवार और उनके करीबी दोस्त उनके लिए प्रार्थना करते रहे। उधर न्यूटन ने भी अपना दिल यीशु के सामने खोल कर रख दिया। गलत काम मैंने जो किए उसके लिए मैंने पछतावा किया, आंसू सहित प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को आप अगर बचा लो तो मैं आपका काम में आऊंगा और आपकी सेवा में रहूंगा, और मेरे को आप माफ कर दोगे तो मेरे पूरा परिवार आपका शुक्रगुजार होगा। और 5 दिनों के अंदर ही न्यूटन की स्थिति आश्चर्यजनक रूप से सुधरने लगी। प्रभु पर विश्वास हो गया कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारे पापों की माफी आपी। और मुझे अच्छा लगा कि जब डॉक्टर ने बोला को उनको आप घर ले जा सकते हैं, तो मैं बहुत खुश हुई। मेरे को ऐसा था कि भाई मैं चंगा हो गया, कभी घर नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जब प्रभु पर मैंने विश्वास किया और प्रभु ने मेरे को अजायब मतलब चमत्कार दिख करके मेरे को जब घर ले जा रहे थे, छुट्टी मिली, तो मैं बहुत खुशी हुई, और उसी टाइम मैंने प्रभु का स्वीकार किया और प्रभु के नाम का धन्यवाद किया। आज न्यूटन अपने लकवे से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वो अपनी सारी बुरी लतों से निजात पा चुके हैं। अब उनके जीवन में बस एक ही जुनून है, और वो है अपने दोस्तों और दूसरों को यीशु के बारे में बताने का। आज का दिन यीशु मसीह मेरी जिंदगी के अंदर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे हर कुछ और उद्धार करता हुआ है, जिसके लिए मैं अपनी तन मन धन से उनकी सेवा में लगा रहूंगा और मेरे परिवार पूरा उनके सेवा में रहेगा। न्यूटन के जीवन में चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार तब हुआ जब न्यूटन ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती की सृष्टि की। वो परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। He never sleeps, never slumber। जी दोस्तों, हम उन परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिनके वचन मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, जिनके वचन मात्र से ही ये सृष्टि की रचना हुई। हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप इतने पावरफुल परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, उनकी वही चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। तो आज ये समय आपके पास है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। आप बेबस हैं, लाचार हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, अपना बोझ दे दीजिए। वो ना कभी सोएगा ना कभी ऊँघेगा। आंखों को बंद करिए, हाथों को टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए प्रभु, कि प्रभु जो इस समय असहाय हैं और बेबस हैं, प्रभु वो बीमारी के बंधन में जकड़े हुए हैं, कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, और प्रभु वो नशे की आदत में है, लेकिन वो ऐसे बेबस और बंधे हुए हैं, उनके पास कोई उम्मीद कोई आशा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिसकी तरफ रुख किया उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी लोगों को प्रभु आप स्पर्श करें जिन्होंने हाथ टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ाए हैं और जिन्होंने दिल में आपके लिए विश्वास रखा है। प्रभु उनके सभी बंधन टूट जाएं प्रभु। जो कोई भी बीमारी है वो यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जो कोई भी कर्जे का बोझ है प्रभु वो आप उठा लें। परमेश्वर, नशे की सारी आदत यीशु मसीह के नाम से चली जाए। धन्यवाद परमेश्वर, और आप इस समय उन्हें शांति दें प्रभु, और प्रभु आप उनकी जिंदगी को आगे लेके चलें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय एक भाई मोहित जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, ये इस समय हॉस्पिटल के उस बेड पे हैं जहां पे प्रभु जी ये एक्सीडेंट की वजह से बहुत चोटों से ग्रसित हो गए हैं। खुदावंद, इस समय आप उनकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ रहे हैं, और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपका वो हीलिंग टच प्रभु उनके ऊपर आ रहा है, और प्रभु वो रो रो के प्रभु आपसे दुआ कर रहे हैं, और प्रभु आप भाई मोहित को चंगा कर रहे हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, और प्रभु आपकी चंगाई को उनके जीवन में रिलीज करते हैं। धन्यवाद से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मोहित, आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमने आपके लिए प्रार्थना की है। आप परमेश्वर के बारे में और जानने के इच्छुक हैं,
हमारे प्रार्थना भवन में कॉल करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। आज इस कार्यक्रम पर हम बात कर रहे हैं कि आशाहीन स्थिति में भी आशा जगाने की। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक किताब लाए हैं, आशा ना छोड़ें। ये आपके लिए हिंदी में इसका अनुवाद है, हिंदी में ये अवेलेबल है और निःशुल्क है आपके लिए। आप अपने लिए कॉपी जल्दी मंगवाएं। अगर आज आप न्यूटन की कहानी से प्रेरित हुए हैं या न्यूटन के जैसे आपके पास कोई अनुभव है तो उसे अपने साथ मत रखिए, हमारे साथ बांटिए ताकि हम आपके अनुभव को लोगों तक दिखा पाएं, ताकि लोग आशीष पाएं और परमेश्वर पे अपना भरोसा करें। कार्यक्रम पे वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपके लिए लाए हैं ये संदेश। आप इस संदेश को देखिए, हम बहुत जल्दी लौट के आएंगे एक नई जिंदगी में। क्या आपका भी कोई शौक या कोई सपना है और उसको पूरा करने में क्या आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत है? किसी की मदद लेने के लिए कभी देर नहीं होती। हमारे सलाहकार आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आज ही हमें 9910401010 पर SMS करें। आप हमें 012442867777 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे देवम्मा की मुसीबत को मिटाया CBN ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम मिलाएंगे आपको देवम्मा और उनके कुछ पड़ोसियों से। देवम्मा और उनके पड़ोसियों के लिए पानी सिर्फ एक बेसिक जरूरत ही नहीं था, बल्कि वो बहुत कीमती था, क्योंकि उन्हें जब पानी लाने जाना पड़ता था, एक तो वो काफी दूर जाते थे और दूसरा उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन ऐसे दुर्व्यवहार और शर्मिंदगी से बचाने के लिए देवम्मा के पास पहुंची CBN की टीम। आइए देखते हैं CBN ने उनकी मदद कैसे की। कभी कभी जमीन के मालिक हम पर पत्थर फेंका करते, हम बुरी तरह से घायल हो जाते, लेकिन पानी को पाने का यही एकमात्र रास्ता था। जब हर कोई कमाने बाहर गया होता, देवम्मा घर पर ही रहती। इसलिए नहीं कि वो काम नहीं कर सकती थी, बल्कि उसको पानी लाने जाने के मौके का इंतजार करना पड़ता। अगर घर पर कोई नहीं होगा तो हमें पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। मुझे ये देखना होता कि बिजली कब आएगी। उसके बाद में खेतों में लगे पंप पर पानी लेने दौड़ पड़ती। जीने के लिए देवम्मा और उसके पड़ोसियों को ये संघर्ष रोज करना पड़ता। पानी की गहरी जरूरत उनको खतरनाक यात्राएं करने पर मजबूर कर दिया करती। मैं कह सकती हूँ कि हम पानी की चोरी किया करते। हम खेतों की तरफ भागते। हम देखते कि कहीं जमीन का मालिक तो वहाँ नहीं। किसी तरह से हम 2-3 मटके पानी का प्रबंध कर पाते। CBN को अनुरोध के लोगों के द्वारा किए जाने वाले उस संघर्ष और शर्मिंदगी के बारे में पता चला, जो वो सिर्फ पानी के लिए कर रहे थे। टीम ने उनके गांव में बोरवेल लगाने का फैसला कर लिया। सूखाग्रस्त इलाका होने की वजह से पानी का स्तर मिलना मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर में मजबूत विश्वास की वजह से टीम ने ड्रिलिंग शुरू की और पानी निकल आया। हम बहुत खुश हैं। आपके अच्छे कार्य को परमेश्वर आशीष दे। अब देवम्मा खुश है। अब उसको मार खाने का खतरा नहीं। अब वो CBN के बोरवेल से स्वच्छ और ताज़ा पानी ले सकती है, जो कुछ ही कदमों की दूरी पर उपलब्ध है। मुझे लगता है कि ये बोरवेल मेरे घर ही में है। ये हमारा बोरवेल है। इसके बाद कोई हम पर पत्थर नहीं फेंकेगा। मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा CBN की टीम ने कैसे देवम्मा की मदद की। CBN की टीम ऐसे कई लोगों की मदद करती है। आइए चल के देखते हैं उन सब कामों में से कुछ की एक झलक।
and my wife were watching Ek Nayi Zindagi, and we saw that God was using Operation Blessing and the work they were doing amongst people through various projects like their borewell and medical and eye camps, and we were encouraged to partner with CBN. मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ इस बोरवेल को चलते हुए, और जब हमने लोगों की गवाही सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी भेंट जो है एक बिल्कुल सही जगह में और जहाँ जरूरत थी उसकी, वहाँ उसका उपयोग हुआ। It's like a connect, you know, people were praying here and God was moving in our heart, and it was ultimately the help came from the Lord, and we were just being used for His great purposes. अभी अभी आपने देखा कि सीबीएन की टीम किस प्रकार लोगों की मदद करती है, और ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है जब आप और हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर्स का, अपने सहयोगियों का, जो हर महीने अपने अनुदान, अपनी भेंटों से ये काम मुमकिन होने के लिए हमारी मदद करते हैं। हम आपके लिए लाए हैं ये सीडी। इस सीडी को आप देखेंगे और इससे बहुत ही प्रेरणा पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हो कि वो हमारे साथ कैसे भागीदारी में जुड़ सकते हैं। तो करना ये है कि फोन उठाइए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर है उस पे आप हमें कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और जानिए कि आप ये कार्य में कैसे हमारे सहभागी हो सकते हैं। आप चाहें तो अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम से इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर 122009, इंडिया। तो देर किस बात की, हमसे जल्द ही संपर्क कीजिए। आप शायद नहीं जानते कि आपके दान के द्वारा कितने बड़े बड़े काम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपसे बातें अभी बहुत ढेर सारी करनी है, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक। हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आपकी भेजी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे इस ब्रेक के बाद। दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करिए, दिल में इस बात को मजबूती के साथ बांध लीजिए कि परमेश्वर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने वाले हैं। और मैं उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ बांटते हैं। आप हमें अपना समझते हैं, इसीलिए अपने साथ हमारी समस्याओं को बांटते हैं। आइए आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं। मेरे पास एक SMS है जो रोज मैरी जी का है और लिखती हैं कि मेरे पिता के लिए प्रार्थना करें, उन्हें कैंसर है। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है कि ये कैंसर जो बीमारी होती है, इसका डर इतना ज्यादा होता है कि इंसान इस बीमारी के डर से ज्यादा घबरा जाता है, बल्कि डॉक्टर ये कहना चाहता हो कि नहीं, ये छोटा कैंसर है, ये फर्स्ट स्टेज है, आप ठीक हो सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ रोजमेरी, अगर आपके पिता इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आप डरिए मत, क्योंकि आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी ना सोता है ना कभी ऊँघता है, और आपने दृष्टि उस परमेश्वर पे की है। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे।
जी बिल्कुल, चंगा करने वाला परमेश्वर है। और साथ ही साथ प्रीति लिखती है मध्य प्रदेश से कि उनके पिताजी को भी पिछले 1 साल से कैंसर है, उनके लिए दुआ चाहती हैं। अजय लाखड़ा जी लिखते हैं रौड़कीला से, वो 10 साल के हैं और उनके चाचा को भी कैंसर है, तो उनके लिए वो दुआ चाहते हैं। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, आइए सब दुआ में शामिल होते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्रभु एक मन होकर हम आपके सामने आते हैं प्रभु इस समय, और प्रभु हम दुआ करते हैं खास तौर पर प्रीति के पिताजी के लिए, अजय के चाचा जी के लिए, कि प्रभु जी आप उन्हें उस बीमारी में से निकलने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु आप डॉक्टर्स को वो समझ बूझ दीजिए जिससे वो उनका सही इलाज कर सकें, और प्रभु होने दीजिए कि आप अपने चंगाई उनके जीवनों में, उनके शरीरों में डालें प्रभु, क्योंकि उनका विश्वास आपकी ओर है, क्योंकि उनका विश्वास ये है कि प्रभु आप उन्हें चंगा करेंगे, और जो आप करते भी हैं खुदावंदा। तो इस समय प्रभु जी आप उन दोनों को छुइए, और छू के प्रभु अपनी चंगाई उनमें उड़ेलिए। धन्यवाद करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं रोजमेरी के पिता के लिए जिन्हें कैंसर है प्रभु, और उन्हें विश्वास है कि आप ही उन्हें चंगाई दे सकते हैं प्रभु। उन सभी लोगों के लिए जो व्यूअर्स हैं हमारे और इस समय बीमार हैं प्रभु, जो ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारी से है प्रभु, आज उन सब लोगों को हम ट्यूमर और कैंसर से डिक्लेयर करते हैं वो फ्री हो जाएं। परमेश्वर यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिल जाए प्रभु। लंग्स में जिसके भी कैंसर है आज वो लंग्स पे अपना हाथ रखे, जो भी ट्यूमर है या जो कुछ भी है लंग्स का प्रॉब्लम इस समय, लॉर्ड इज हीलिंग। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर आपके पेट के दर्द को भी चंगाई दे रहा है। इस समय आप अपने पेट पे हाथ रखें और परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करें। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। दोस्तों परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वो जब हम प्रार्थना करते हैं मैं और नीतू, तो वो बताता है कि मैं किसी का पेट दर्द सही कर रहा हूं, मैं किसी का लंग्स सही कर रहा हूं, क्योंकि वो चाहता है कि आप उस परिस्थिति में ना हो जिस परिस्थिति में आप हैं। आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। जी आप जरूर उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, और उन जनों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो आप हमसे संपर्क करते समय एक नई जिंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। इसमें आपको गवाहियां मिलेंगी, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिलेंगे, और आप इससे जरूर प्रेरणा पाएंगे। आप इसको हमसे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में पाने के लिए NH, इंग्लिश में पाने के लिए NE टाइप करके अपने नाम और पूरे पते के साथ हमें इस टेलीफोन नंबर पे भेज दीजिए। दोस्तों आज हमने देखा कैसे परमेश्वर ने न्यूटन को चंगाई दी और कैसे देवम्मा और उसके पड़ोसियों की मदद करी CBN की टीम के द्वारा। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है और आपकी भी मदद करना चाहता है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आप लेकिन विश्वास में ऐसे ही बढ़ते रहें और हमसे दोबारा मिलिए इसी वक्त इसी चैनल पर। देखना ना भूलिए एक नई जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Toils and snares I have already